दोस्तों 24 घंटे में से 7 से 8 घंटे इंसान आइडियली सोता है। चलिए जानते हैं कि नींद में ब्रेन क्या करता है। ब्रेन स्लीपिंग आवर्स में भी काम करते रहता है, वो कभी सोता नहीं है, वो सबसे एक्टिव उसी दौरान रहता है। ब्रेन में लाखों न्यूरॉन्स है जो कि एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। वो इलेक्ट्रिक सिग्नल से किसी एक्सपीरियंस का पैटर्न बनाते हैं। अगर किसी दिन एडिक्वेट स्लीप नहीं मिली तो दूसरे दिन उसका असर हमारी थिंकिंग पे होता है। तो सवाल ये आता है कि आखिर नींद में ब्रेन क्या करता है। ऑथर ने इसी बात को डिटेल में समझाया है। वो बोलते हैं कि स्लीप इज अ बैटल बिटवीन टू आर्मीज। एक साइड है न्यूरॉन्स, कुछ हार्मोन्स और कुछ केमिकल्स। इस आर्मी को सर्कैडियन सिस्टम या प्रोसेस सी बोला जाता है। तो उसके इक्वली अपोजिट में है दूसरी आर्मी जो कि है ब्रेन सेल्स, हार्मोन्स और भी कुछ केमिकल्स। इस आर्मी को बोलते हैं प्रोसेस एस। अगर प्रोसेस सी आर्मी दूसरी आर्मी पे भारी पड़ जाए तो आप एक्टिव महसूस करेंगे। जितना ज़्यादा आप एक्टिव रहेंगे उतनी ही ज़्यादा गहरी नींद आपको लगेगी। यानी यहाँ पे सेकेंड आर्मी भारी है पहली वाली पे। ये दोनों आर्मीज सेम स्ट्रेंथ की होती है। जनरली देखा जाए तो एक्टिव टाइम 16 घंटे का रहता है और इनएक्टिव टाइम यानी स्लीपिंग टाइम 8 घंटे का रहता है। प्रोसेस सी नींद की ड्यूरेशन और इंटेंसिटी मेंटेन करता है। प्रोसेस एस नींद की टेंडेंसी और टाइमिंग मेंटेन करता है। नींद का पैटर्न आदमी से आदमी वैरी करता है। स्लीपिंग पैटर्न के हिसाब से इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कैटेगरी 1, इस टाइप के लोग दोपहर तक हाईली एक्टिव रहते हैं। रात में ये जल्दी सोते हैं और सुबह अपने आप ही जल्दी उठ जाते हैं। कैटेगरी 2, इस टाइप के लोग शाम के समय ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं और इनका मेन मील इनका डिनर होता है। वो देर रात तक 2-3 बजे तक सोते हैं और सुबह 10-11 बजे उठते हैं। कैटेगरी 3, बाकी बचे जो लोग हैं वो कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 के बीच में आते हैं। दोस्तों हम अगर इस नींद के पैटर्न को बाईपास करेंगे तो ब्रेन सेल्स बार बार नींद की तरफ दौड़ेंगे। इसी की वजह से ज़्यादातर एक्सीडेंट्स रात के समय ही होते हैं। अगर आप ऐसे टाइम को बॉडी को पूरा रेस्ट देते हैं तो वो ज़्यादा एक्टिवली काम करता है। नासा ने एक रिसर्च किया, उसमें ये पाया गया कि 26 मिनट की छोटी सी नींद पायलट्स की अवेयरनेस को 34% तक बढ़ाती है। एक और स्टडी से ये पता चला है कि 45 मिनट की नींद इंसान की कॉग्निटिव एबिलिटी को बूस्ट कर देती है। What happens if we don't get enough sleep? दोस्तों ये जानने के बाद कि स्लीप क्यों इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट सवाल आता है कि कितनी नींद हमें लेनी चाहिए। इसका आंसर सबके लिए अलग अलग हो सकता है। स्लीप शेड्यूल सबके लिए डायनामिक है। एज, जेंडर, वर्किंग आवर्स, इन सब का इफेक्ट उस पे पड़ता है। दोस्तों ये तो कंफर्म है कि कम सोने से ब्रेन फंक्शन पे इफेक्ट पड़ता है। डेली बेसिस पे अगर हम कम सोते हैं तो इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऐड होते रहता है। 1 night's loss of sleep results in about 30% loss in overall cognitive skills with a subsequent drop in performance। कुछ लोगों को 6 घंटे की तो कुछ लोगों को 7 घंटे की नींद लेना जरूरी है। स्लीप लॉस के और भी डिसएडवांटेजेस है, लाइक इंसुलिन ठीक से ना बढ़ना, एनर्जी एक्सट्रैक्शन जो कि खाने से होता है उसमें प्रॉब्लम्स आना, इससे अटेंशन ब्रेक होता है, मेमोरी मोड पे भी इफेक्ट होता है, लॉजिकल और क्वांटिटेटिव स्किल्स इफेक्ट होते हैं। इसका एक ही कंक्लूजन है कि नींद का अपने थॉट्स पे बहुत गहरा असर पड़ता है। क्वालिटी स्लीप से लर्निंग एबिलिटी बूस्ट होती है। तो दोस्तों हम दिन भर जो भी सीखते हैं या फिर जो भी नए एक्सपीरियंसेस लेते हैं, ब्रेन रात में उसे प्रोसेस करता है, उसे रिकॉल करता है। अगर स्लीप टाइम डिस्टर्ब हो जाए तो ये काम ठीक से नहीं हो पाएगा। ब्रेन रात में इन एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड नए पैटर्न क्रिएट करता है। इसलिए नींद पैटर्न को अपने स्कूल और वर्क लाइफ में इंक्लूड करना जरूरी है। कंपनीज की प्रोडक्टिविटी और स्कूल में बच्चों का रिजल्ट इन स्लीपिंग आवर से इम्प्रूव होगा। अगर आप और भी ऐसे ब्रेन रिलेटेड फैक्ट जानना चाहते हो तो ब्रेन रूल्स इस बुक की समरी देखना ना भूलना। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।